चिनाब क्षेत्र में हो रही हरे पेड़ों की अवैध कटाई पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कंजर्वेटर डोडा संदीप कुमार ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इस कड़ी में खारा डोडा के तांता इलाके से 2 लकड़ी तस्करों को पीएसए के तहत गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों की पहचान बिलाल अहमद और हाशिम दीन निवासी तांता कहारा के रूप में हुई है। प्रशासन ने उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए पीएसए के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। वन विभाग और प्रशासन की इस कार्रवाई को लेकर स्थानीय लोगों ने सराहना की है। कंजर्वेटर संदीप कुमार ने चेतावनी दी है कि जंगलों को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ इसी तरह सख्त कदम उठाए जाएंगे। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर चिराला नितिन खजूरिया जी। सर, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपने मेरे एक सवाल के जवाब में आज से 15-20 दिन पहले सर बताया था कि बहुत जल्द जो है टांटा के अंदर जो है वो पीएसए लगाकर स्मगलरों को हम सलाखों के पीछे डालेंगे। तो सर, इतने जल्दी कैसे हो पाए, थोड़ा डिटेल से बताइए, और किन किन लोगों पर पीएसए लगाया गया है? देखिए, यहाँ तक ये जो आपसे जो 15 दिन पहले बात की थी, तो वो मैंने आपसे जो कटर्स हमने पुलिस की हेल्प के साथ सीज किए थे, तो उस वक्त आपने ये सवाल किया था, तब हमने आपको ये चीज़ बताई थी। उस टाइम मैंने ये भी कहा था कि ये चीज़ें जब हो जाएँगी तो उसके बाद ही आपके साथ ये चीज़ें होंगी, बिल्कुल, तभी शेयर सर होंगी। हमने आपसे सवाल किया, क्योंकि आज तो सारा कुछ सामने आ गया है, आज तो जवाब बनता है हमारा। हुँ, 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 हुँ। तो वही है कि जो पहले हमने जिस टाइम मैंने आपको पहले बताया था कि जो रेगुलर ऑफेंडर्स हैं, जो कंटिन्यूअसली फॉरेस्ट में डैमेज कर रहे हैं, तो उनके हमने कुछ लोग होते हैं, उनको हमने चिन्हित किया होता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो श्रेय जाता है, जो आप टाइम की बात कर रहे हो कि इतनी जल्दी कैसे हो रहा है ये, तो इसमें हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का काफ़ी रोल है। हमारे वर्दी डिप्टी कमिश्नर साहब और एसएसपी साहब और इवन के जो हमारे हायर डिपार्टमेंट्स, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो हमारे ऑफिसर्स हैं, उनकी डायरेक्शंस के ऊपर ही हम ये सारी चीज़ें होती हैं। हमारे डीएफओ साहब और इवन की इसमें हमें हेल्प जो है प्रोटेक्शन फोर्स की भी साथ-साथ मिलती है। तो मीन्स कि एक ये सारा सभी का एफर्ट्स के साथ ही, एक टीम वर्क के साथ ही ये काम जो होता है, ये इस नाम तक हम पहुँचते हैं। सर, इसके अलावा और भी बहुत सारे मुझे लगता है केस पेंडिंग है, क्योंकि डैमेज बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से हुआ था। 2 लोगों का काम तो ये नहीं हो सकता। इसके अलावा सर और लोग भी इसमें आ सकते हैं, नहीं? देखिए, वही मैंने चीज़ आपको पहले भी बोली थी कि ये जो डिपार्टमेंटल जो काम होते हैं, तो इस तरह इसमें हम नहीं, हाँ, इतना है कि जो-जो लोग भी इन्वॉल्व होंगे, जो भी इस एरिया को डैमेज किया हुआ है, जिन लोगों ने, से काफ़ी पहले से किया हुआ है। ये अभी से नहीं है, ये जहाँ तक मेरे को, जब मेरी भी फर्स्ट टाइम जब वहाँ यहाँ पर पोस्टिंग हुई, तो मेरे को भी इसी चीज़ का, ये हमारे जेएनके की सबसे वल्नरेबल वो है, रेंज है जी। जी, जी सर। तो उस टाइम मेरे ऊपर भी एक ज़िम्मेवारी थी जी। कि कैसे उसको करना है। तो अंत में चलो, हमने अपना काम किया और ये इसके अलावा फर्स्ट टाइम सर हुआ है कि आखिर पर लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? जो भी जंगलात के अंदर जो है नाजायज तरीके से, चाहे वो कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं या जंगलात को काटने की, उनके लिए क्या मैसेज है सर आपका? क्या चेतावनी देना चाहते हैं आप? देखिए, सिर्फ़ उन मैसेज जो है, जो यहाँ की अवाम है, वो बहुत अच्छी अवाम है जी, और इसी अवाम की वजह से ही ये चीज़ें जो हैं, ये रह रही हैं। बिल्कुल। और चंद लोग जो होते हैं, जिनके खिलाफ एक्शन हो रहे हैं और जो लोग इस तरह के काम करते हैं, सिर्फ़ उनके लिए ये मैसेज है कि भाई, आप इसको अपना बिज़नेस मत बनाएँ। ये जंगल आपके हैं, ये नदियाँ-नाले आपके हैं और इस प्रॉपर्टी को आप सेव करके रखें। और इसका जो मेन मकसद है, जो डेटरेंस क्रिएट करने का मकसद होता है कि लोग ये नहीं सोचे कि हम नुकसान करते रहेंगे तो हम पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। जी, तो यहाँ पे ये पिछले काफ़ी देर से लोगों के माइंड में यही था, काफ़ी देर, कम से कम 30-40 साल से ये चीज़ें वहाँ पे चल रही हैं। तो और नो डाउट कि उसमें सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू का भी रीज़न रहता है। जी सर। बट लोगों के लिए जो जो लोग जंगल के जो स्मगलर्स होते हैं, जिनका काम ही यही होता है, तो उनके लिए यही मैसेज है कि वो इस तरह के काम छोड़ दें, एक अच्छे इंसान की तरह अपने क्या बोलते हैं, अपनी लाइफ को जिएँ और सोर्सेज़ के लिए, इनकम जो सोर्स के लिए जो है, इसको अपना बिज़नेस मत बनाएँ, उसके अलावा कोई और काम करें। और इसके लिए डिपार्टमेंट ने भी जो है, यहाँ के पर्टिकुलर टाटा के एरिया के लिए इको रेस्टोरेशन प्लान जो है, वो बनाया हुआ है। हमें पता है कि जहाँ पे काफ़ी गरीबी है, मैंने पहले भी कहा था कि लिटरेसी रेट बहुत कम है। तो जब ये चीज़ें होंगी, इसके ऊपर धीरे-धीरे जब काम होगा हमारे इको रेस्टोरेशन प्लान के ऊपर, तो बहुत जल्द सारी चीज़ें ठीक हो जाएँगी।
नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं राजा अकरम और आप देख रहे हैं जेके अपडेट। इस वक्त जुड़ने का खास मकसद यह है कि जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी खबर लेकर इस वक्त मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। जी हां, आपने बिल्कुल सुना, जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी खबर लेकर इस वक्त मैं आपको बताने जा रहा हूं कि महकमा जंगलात ने एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पे चिराला रेंज के अंदर की। आपको मैं बताता चलूँ कि आप बाखूबी जानते होंगे कि पिछले कुछ दिनों से, कुछ सालों से जो है चिराला रेंज में जो है जंगलात की कटाई जो थी दिन दहाड़े कटर के जरिए स्मगलरों के द्वारा की जाती थी। लेकिन अब महकमा जंगलात ने ठान लिया और एक बड़ी कार्रवाई करते हुए पीएसए के तहत यानी पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत मामला दर्ज करके जो है 2 स्मगलरों को सलाखों के पीछे धकेल दिया है इस वक्त। और मजीद जानकारी हम लेते हैं फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर चिराला नितिन खजूरिया जी से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आखिर और कितने लोगों पे जो है ये कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि सैकड़ों के हिसाब से जो है पेड़ चिराला रेंज के अंदर गिरे हुए हैं। और इसमें मैं आपको बताता चलूं कि बहुत सारे केसेस जो हैं अभी पेंडिंग हैं, उन पर भी कार्रवाई होगी। फिलहाल सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता दूं कि 2 लोगों को पीएसए के तहत जो है सलाखों के अंदर धकेल दिया। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। भलेसा से जेके अपडेट के साथ राजा अकरम। एशियन किड्स बड़ी ब्राह्मणा आपके बच्चों के लिए है एक परफेक्ट चॉइस, क्योंकि यहाँ आपके बच्चों को मिलेगी सेफ्टी के साथ साथ क्वालिटी एजुकेशन। यहाँ आपके बच्चों को मिलेगा एजुकेशन के साथ साथ टॉयज के साथ खेलने का मौका, यानी फुल मस्ती और पढ़ाई भी। साथ ही आपके बच्चे को दिया जाएगा बड़ी एलईडी स्क्रीन के साथ एक्टिविटीज करने का मौका, क्योंकि एशियन किड्स स्कूल में बच्चे नहीं होते हैं बोर। यहाँ आपके बच्चों को करवाई जाएगी इंडोर स्विमिंग पूल में बोटिंग, जबकि एयर कंडीशनर क्लासरूम में बच्चों का मन रहेगा बिल्कुल फ्रेश और तनाव मुक्त। पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को खेल गतिविधियों में भी एशियन किड्स करता है शामिल, ताकि बच्चे हर क्षेत्र के लिए रहें तैयार। यहाँ हम मात्र आपके बच्चों को एजुकेशन ही नहीं देते, बल्कि उनके हुनर को भी पहचान देते हैं। रंगारंग कार्यक्रम और बड़ा इंडोर ऑडिटोरियम जहां होती रहती हैं कई प्रकार की एक्टिविटीज। हम आपके बच्चों को एक सोल्जर की तरह भविष्य की चुनौतियों के लिए करते हैं तैयार, जबकि हर क्षेत्र से आपके बच्चों को स्कूल तक लाने के लिए हमारे पास है बेहतरीन ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। और आपके बच्चे की सुरक्षा को देखते हुए पूरे स्कूल परिसर को सीसीटीवी सर्विलांस से किया गया है लैस, ताकि आप पूरी तरह से तनाव मुक्त होकर बच्चों को शिक्षा लेने दें। तो फिर किस बात की है देर, आज ही एशियन किड्स में विजिट करें, क्योंकि हमारे यहाँ एडमिशन ओपन हो चुके हैं और लिमिटेड सीट्स ही अवेलेबल है। हमारा पता है एशियन किड्स नियर भारती पब्लिक स्कूल, बड़ी ब्राह्मणा। मोबाइल नंबर 7006135171 9149725087। मैं मैनेजिंग डायरेक्टर एशियन किड्स फ्रेशर बच्चों के पेरेंट्स से खास तौर पर अपील करना चाहूँगा कि वो अपने बच्चों की एडमिशन कराने से पहले एक बार एशियन किड्स जरूर विजिट करें, आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू, धन्यवाद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।